नमस्कार दोस्तों, आइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हम लोग सेकंड क्लास देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं लिखूं यदि ए बट्टा बी बराबर 2/3, बी बट्टा सी बराबर 4/5 और सी बट्टा डी बराबर 1/2 हो, तो ए बट्टा डी का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने प्रश्न है। क्वेश्चन में कहा यदि ए बट्टा बी बराबर 2/3, बी बट्टा सी बराबर 4/5 और सी बट्टा डी बराबर 1/2 हो, तो क्वेश्चन में कहा कि ए बट्टा डी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ए बट्टा डी का मान कहाँ निकालने के लिए। अब जरा बताइए, इस क्वेश्चन में जो ए बट्टा बी है, ये नीचे वाला बी, देखिए ये नीचे वाला यहाँ ऊपर है, इसके नीचे वाला यहाँ है, इस तरीका से दिया गया है। अब क्वेश्चन में कहा कि ए बट्टा डी का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा बताएंगे, मैं चाहता हूं इन तीनों रेशियो को आपस में गुना करें। जैसे देख लीजिए, ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी गुना और सी बट्टा डी, इन तीनों रेशियो को आपस में गुना करने पर हमें ए बट्टा डी मिलेगा। यहां से बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बट्टा डी बचेगा। यानी कहने का मतलब है, इन तीनों रेशियो को आपस में गुना करने पर ए बट्टा डी प्राप्त हुआ। अब जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ए बट्टा बी का मान कितना 2/3 है, बी बट्टा सी का मान कितना 4/5 है और सी बट्टा डी का मान कितना आपको 1/2 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4/5 × 15। इसको आप लिख सकते हैं 4:15। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहा कि ए बट्टा डी का मान निकालिए। इस क्वेश्चन में हमने देखा हर एक नीचे वाला ऊपर है, हर एक नीचे वाला ऊपर है, यानी इंटरकनेक्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, इसका मतलब है इन तीनों को आपस में गुना करने पर ए बट्टा डी मिला। ए बट्टा बी का मान है 2/3, बी बट्टा सी का मान है 4/5 एवं सी बट्टा डी का मान है 1/2। इसको 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/15। इसको 4:15 आप लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए बी बट्टा डी का मान कितना, बी बट्टा डी का मान हम लोगों को निकालना है। हम देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, बी बट्टा डी, इसका मतलब है इन दोनों रेशियो को आपस में गुना करने पर बी बट्टा डी मिलेगा। देखो यहाँ पे ये बी बट्टा सी और सी बट्टा डी, ध्यान देंगे यहाँ पर सी और सी कैंसिल हो जाएगा, बी बट्टा डी बचेगा। इसका मतलब हुआ इन दोनों रेशियो को आपस में गुना करने पर बी बट्टा डी मिला। अब बी बट्टा सी का मान कितना, ये 4/5 और सी बट्टा डी का मान कितना 1/2, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 2/5, इसको आप लिख सकते हैं 2:5। आइए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन रहे यदि ए अनुपात बी बराबर
बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर और डी अनुपात ई बराबर 1:2 हो तो बी अनुपात ई का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर और सी अनुपात डी बराबर और डी अनुपात ई बराबर 1:2 हो तो क्वेश्चन में कहा बी अनुपात ई का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, बी अनुपात ई का मान कहाँ निकालने के लिए आप जरा देखेंगे इस क्वेश्चन में, इसके जो आगे वाला टर्म है बी, ये आगे वाला इसके पीछे है, इसके आगे वाला इसके पीछे है और इसके आगे वाला इसके पीछे है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकनेक्ट। अगर इंटरकनेक्ट है, हमें बी अनुपात ई का मान निकालना है तो हम लोग देखेंगे रेशियो का ये टर्म कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और रेशियो का ये टर्म कहाँ से लास्टिंग कर रहा है, यहाँ तक। यानी कहने का मतलब है इन तीनों रेशियो को आपस में गुना करने पर हमें बी बट्टा ई प्राप्त हो जाएगा। देखिए आइए, यानी बी बट्टा सी गुना सी बट्टा डी गुना और डी बट्टा ई, यहाँ से सी कैंसिल, डी कैंसिल, बी बट्टा ई आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इन तीनों रेशियो को आपस में गुना करने पर हमें बी बट्टा ई प्राप्त हो गया। अब जरा देखेंगे बाबू, बी बट्टा सी का मान कितना, 1/2 है। सी बट्टा डी का मान कितना, 1/2 है और डी बट्टा ई का मान भी 1/2 है। अब जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जरा देखिए, 1/2 दूना 4, 4 दूना 8, इसको आप लिख सकते हैं 1:8। यह आप लोग समझे कि नहीं समझे? अगर इसी सवाल में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ए बट्टा ई का मान ज्ञात कीजिए, ए अनुपात ई का मान ज्ञात कीजिए, तो हम वैसा ही सोचेंगे भाई, क्योंकि इंटरकनेक्ट है, हर एक आगे वाला उसके पीछे, हर एक आगे वाला उसके पीछे है, इसका मतलब कि इंटरकनेक्ट है। जब क्वेश्चन में इंटरकनेक्ट हो तो हम लोग देखेंगे बाबू, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ए बट्टा ई का मान निकालना है तो हम देखेंगे रेशियो का ये टर्म कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और लास्टिंग कहाँ कर रहा है, यहाँ तक। इसका मतलब है इन चारों भिन्नों को आपस में गुना करने पर हमें ए बट्टा ई प्राप्त हो जाएगा। आप लिख सकते हैं ए बट्टा बी, बी बट्टा सी और सी बट्टा डी और गुना डी बट्टा ई। अब जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ए बट्टा बी का मान कितना, 1/2, बी बट्टा सी का मान भी 1/2, सी बट्टा डी का मान 1/2 और डी बट्टा ई का मान कितना, 1/2। अब जरा देखेंगे ये 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी आप लिख सकते हैं 1:16। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखूं, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर डी अनुपात ई एवं ए अनुपात ई का मान बराबर 1:16 हो
तो बी बट्टा ई का मान ज्ञात कीजिए, बी अनुपात ई का मान ज्ञात कीजिए। बी बट्टा ई का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी जरा देखा जाए, हर एक आगे वाला उसके पीछे है, इसके आगे वाला इसके पीछे, इसके आगे वाला उसके पीछे। इस तरीका से अगर रहेगा तो इसको हम लोग इंटरकनेक्ट कहेंगे, इंटरकनेक्ट बोलेंगे। क्वेश्चन में कहा बी बट्टा ई का मान ज्ञात कीजिए, तो बी बट्टा ई का मान निकालिएगा। तो चूंकि इसका कोई तो वैल्यू दिया नहीं है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से बनाएंगे। जैसे मैं चाहता हूं, जैसे यहां पर जरा देखा जाए, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर डी अनुपात ई बराबर, इसको हम लोग के मान लेते हैं। अब जरा देखेंगे आप लोग, इन सभी के बराबर के मान लीजिए, और हम लोगों को निकालना है बी बट्टा ई। अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, हम ए बट्टा ई निकालना चाहते हैं। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में हम ए बट्टा ई निकालना चाहते हैं। अब जरा देखेंगे, चूंकि इंटरकनेक्ट है, तो रेशियो का ये टर्म कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, और ये टर्म कहां लास्टिंग जा रहा है, यहां तक। इसका मतलब इन सभी को आपस में गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ए बट्टा ई प्राप्त होगा। इसको ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी, सी बट्टा डी गुना डी बट्टा ए। अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ए बट्टा ई प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है इन चारों रेशियो को आपस में गुना करने पर ए बट्टा ई प्राप्त हुआ। अब देखेंगे ए बट्टा बी का वैल्यू कितना है, के। इस सबको हम के माने हैं। ए बट्टा ई का मान कितना है, 1:16। 1/16 इसको लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, 1/16 ये के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी ये पावर 4 लिख सकते हैं। और बराबर में क्या हो जाएगा, के पावर 4। ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, और के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा आपको 1/2। क्वेश्चन में निकल गया के का मान। अब के का मान निकल गया, इस क्वेश्चन में कुछ पूछेगा तो उसका आंसर हम लोग आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा कि बी अनुपात ई का मान निकालिए। नाउ बी बट्टा ई का मान निकालना है, तो हम लोग देखेंगे भाई, चूंकि रेशियो इंटरकनेक्ट है, हम देखेंगे रेशियो का ये टर्म कहां से शुरू हुआ, यहां से, और रेशियो का ये टर्म कहां लास्टिंग हुआ, यहां तक। यानी कहने का मतलब है इन तीनों रेशियो को आपस में गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बी बट्टा ई प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ना, इसको लिख सकते हैं बी बट्टा सी गुना सी बट्टा डी गुना डी बट्टा ई। देखिए सी सी कैंसिल, डी डी कैंसिल, बी बट्टा ई प्राप्त हो जाएगा। अब जरा देखेंगे बी बट्टा सी का मान कितना है, यहाँ पर देखेंगे सबका वैल्यू हमने के माना है, इसका भी वैल्यू के, इसका भी वैल्यू के, यानी के पावर 3 आप लिख सकते हैं। अब जरा देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, के का मान कितना दिया है, 1/2। इसको आप लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 1:8 आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल आएगा तो आप ऐसा ही सोचिएगा।
आइए और भी क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। इस तरीका से ये सपोज करिए हम लिखेंगे यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर x/5 एवं सी अनुपात डी बराबर 1:2 हो, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर x/5 एवं ए अनुपात सी बराबर 1:10 हो, तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में कहा है मेरे प्यारे साथियों, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 एवं ए अनुपात सी बराबर 1:10, तो x का मान हम लोगों को निकालना है। देखिए x का मान निकालना है, अगर मान लीजिए मैं a बट्टा सी का मान निकालूं, a बट्टा सी का मान हम निकालना चाहते हैं। देखेंगे इसमें भी हर एक आगे वाला इसके पीछे है, इसका मतलब कि ये इंटरकनेक्ट है। अगर इंटरकनेक्ट हो, रेशियो का ये टर्म कहाँ शुरू, यहाँ, लास्टिंग कहाँ कर रहा है, यहाँ, यानी इसका मतलब हुआ इन दोनों रेशियो को आपस में गुना करने पर हमें ए बट्टा सी प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी, बी से बी कैंसिल, ए बट्टा सी प्राप्त हो जाएगा। ए बट्टा सी का मान कितना है, 1/10। अब ए बट्टा बी का मान 2/3, बी बट्टा सी का मान x/5। अब देखिए ये कटेगा, 5 दूना 10। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 दूना 4, सॉरी क्रॉस करेंगे बाबू, 1/2 बराबर ये 2x/3 हो जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3/4। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा ही बनाइएगा। आइए ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। सपोज करिए अगर मैं लिखूं यदि a बट्टा b बराबर c बट्टा d हो, तो यदि a बट्टा b बराबर c बट्टा d हो तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए अगर यदि a बट्टा b बराबर c बट्टा d हो, कहने का मतलब है यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो, यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो ध्यान देंगे, यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो इस बाबू इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो, इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जुड़कर ऊपर, नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे। इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जुड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे बाबू। अभी हमने सिखाया यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो
इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर, नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऐसा करने पर जो मान प्राप्त हुआ इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंडो। ध्यान देंगे, देखेंगे यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो, इस नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो, इस नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइडेंडो, डिविडेंडो। ध्यान देंगे, अभी हमने सीखा है बाबू, यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो जाए, इस नीचे वाला को ऊपर वाला में, ध्यान देंगे, देखिए इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर, फिर इस नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर नीचे, इसमें भी सेम प्रक्रिया करेंगे। इस नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर नीचे, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। सी एंड डी इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्टकट में, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। हम लोगों का जो एग्जामिनेशन है उस एग्जाम में बाबू यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम लोगों को पढ़ना है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर, नीचे ज्यों का त्यों। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर, नीचे ज्यों का त्यों। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कंपोनेंडो। अगर दो भिन्न आपस में बराबर हो तो इस नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर, नीचे ज्यों का त्यों, इसको बोलते हैं डिवाइडेंडो। और लास्ट में जरा देखा जाए, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर और नीचे वाला को ऊपरे वाला में से घटाकर नीचे, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यही से हमारा सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर सपोज करिए मैं लिखूंगा 2x/3, अगर ऐसा रहेगा, अगर मान लो ऐसा लिखा है, इसका मतलब, कहने का मतलब अगर दो को भिन्न आपस में बराबर हो जाए तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर और नीचे वाला को ऊपरे वाला में से घटाकर नीचे, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। उम्मीद करते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो समझ में आया होगा। इस पर आगे हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, वहां पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।